खबर बिहार के दरभंगा से है। आपको बता दें कि यहां पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अपराधियों ने घर में घुसकर हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि हत्या क्यों की गई, हत्या किसने की, इसका पता नहीं चल पाया है और इसकी जानकारी में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक धारदार हथियार से हत्या को अंजाम दिया गया। मामले की जांच जारी है। हत्या के कारणों की भी जांच की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिहार से दे रहे हैं। दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में हत्या कर दी गई। किसने हत्या की, किन कारणों की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया, फिलहाल इसकी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये एक बड़ा लैप्स, बड़ा फेल्योर पुलिस के तरफ से भी सामने आया है। कैसे किसी राजनेता के घर पर घुसकर कुछ लोग हत्या की इस वारदात को अंजाम दे सकते हैं, तमाम सवाल खड़े उठते हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जीतन सहनी का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। इसको लेकर भी जांच की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दरभंगा में, वो घर जहां मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी रहते थे। वहां आप देखिए लोग किस तरह इस पूरे वारदात के सामने आने के बाद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया, कौन वो लोग हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरभंगा से ये खबर आ रही है जहां पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के प्रमुख भी हैं, उनके पिता की अज्ञात लोगों ने अज्ञात कारणों की वजह से हत्या कर दी। और इस पूरे मामले की तफसील से पुलिस जांच में जुटी हुई है। मौके पर इस वक्त पुलिस मौजूद है। पूरे घर को सील कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है और यहां अब पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। दरभंगा का ये वही घर जहां मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी रहते थे, उनकी कुछ लोगों ने हत्या कर दी। हालांकि हमलावर कौन थे, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से हत्या के इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद है और हत्यारों की तलाश में, हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या की वारदात की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि घर के अंदर से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी का शव बरामद हुआ है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक क्षत विक्षत हालत में ये शव बरामद किया गया है। यानी कि कई बार चाकुओं से गोदकर उनकी हत्या की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। किसने इस हत्या को अंजाम दिया उसकी भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या पूरी जानकारी? देखिए, मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं और पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से राजनीति में वो आगे बढ़े और फिलहाल अभी आपको मालूम है महागठबंधन में वो हैं, तेजस्वी यादव के साथ अभी चुनाव में काफ़ी सक्रिय भी दिखे। तो मुकेश सहनी चूँकि बिहार में एक स्थापित नाम है राजनीति में, उनके पिता की हत्या की जानकारी आई है। दरभंगा के बिरौल के सुपौल गाँव में वो रहते थे और चूँकि वहाँ वो अकेले रह रहे थे, कोई साथ रहता नहीं था, तो बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पुलिस को भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैंने स्थानीय जो एसएचओ हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन हत्या हुई है, धारदार हथियार से हत्या हुई है और जिस तरीके से हत्या हुई है उसके आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई दुश्मनी वजह रही होगी, क्योंकि नृशंस तरीके से हत्या हुई है। जो उनका शव है कमरे में क्षत विक्षत है, बहुत ही बुरी हालत में शव है। तो जिस इससे लगता है कि कहीं कोई ऐसी रंजिश, कोई दुश्मनी हो सकता है रही हो। हालांकि क्या इसके पीछे वजह है, कोई राजनीतिक वजह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें अभी पुलिस खंगाल रही है। जो पुलिस के स्थानीय अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। हम भी घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं। मुकेश सहनी फिलहाल मुंबई में हैं और वहाँ उनको इस बात की जानकारी मिली है। उसके बाद वो सीधे दरभंगा एयरपोर्ट पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी वक्त लगेगा। जो फ्लाइट की टाइमिंग है वो उस तरह से अभी तुरंत नहीं है, अभी तो थोड़ा वक्त उनको लग सकता है। लेकिन फिलहाल जाहिर है बिहार के एक राजनीतिक महकमे में कह सकते हैं कि सनसनी मच गई है और हर कोई इस बात को लेकर हैरान है कि आखिर इतने बुजुर्ग पिता की हत्या
क्यों की गई, क्या और वजह सबसे थी? बड़ा सवाल और जिस नीतीश तरीके ये कि जिस हालत में उनका शव मिला है, नृशंस हत्या की गई है, शत विक्षत हालत में शव मिला है, कई बार चाकू से हमला किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है वो बताती है कि किस बैड इंटेंशन के साथ वहां पर जो लोग जिसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है वो पहुंचे थे, और शायद ये कुछ पुरानी रंजिश की तरफ भी इशारा करती है। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि वहाँ के जो हालात हैं उससे इसी बात के संकेत मिलते हैं। ये बातें इशारा करती हैं कि कोई जरूर पुरानी रंजिश, कोई दुश्मनी, कोई पारिवारिक वजह भी हो सकती है। चूंकि वो गांव में रहते थे और अमूमन जो गांव में जो स्थानीय स्तर पर पारिवारिक विवाद अक्सर हम सुनते हैं, उस तरह की बातें भी हो सकती है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई साथ रहता नहीं था। मुकेश सैनी की जो माँ है उनका निधन पहले बताया गया कि हो चुका है, और वहाँ पर वो अकेले थे। जब सुबह कमरा नहीं खुला देर तक, फिर आसपास के लोगों ने शायद वहाँ संदेह हुआ, खटखटाया, और उसके बाद जब खिड़की से देखा गया तब पता चला कि पूरे कमरे में जो है खून बिखरा हुआ था और काफ़ी जो शव की स्थिति थी, बुरी स्थिति थी। तो उसके बाद फिर पुलिस को जानकारी दी गई है। वहाँ जो तमाम स्थानीय अधिकारी हैं, बीडीओ, सीओ, वो सब घटनास्थल की तरफ अभी पहुँच रहे हैं। कई अधिकारियों से मैंने बात की है, और तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर मौके पर पहुँच रहे हैं, और आसपास के जो लोग हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। खुद मुकेश सहनी भी हैरान है कि आखिर अचानक ये कैसे हो गया। और चूँकि मुंबई से मुकेश सहनी का रिश्ता रहा है, मुंबई में जो फिल्म इंडस्ट्री है उससे उनका कारोबार जुड़ा रहा है, और उसके बाद ही वो राजनीति में आए थे। तो मुंबई उनका अक्सर आना जाना रहता है मुकेश सहनी का, और फिलहाल अभी चूँकि वहीं थे, मुंबई में हैं, तो जब उनको जानकारी दी गई है तो वो जितनी जल्दी हो यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, और बिहार की राजनीति में मुकेश एक बड़ा नाम आप कह सकते हैं। तो इसकी राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आनी शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार एनडीए सरकार पर हमला किया जा रहा था महागठबंधन की तरफ से। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, लगातार जिस तरह से आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसको लेकर लगातार तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने लगातार इसको लेकर सवाल भी उठाया है। तो जाहिर है अब ये सारी चीज़ें भी अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी जिसका सबको इंतजार। जी नीतीश, मैं आपका वापस रुख करूंगी। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सिद्दीकी साहब, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, सैनी साहब के पिता की हत्या की जो बात पता चली है, उससे सब सकते में है। देखिए, ऐसा है कि मैं तो दिल्ली में इलाज के सिलसिले में हूँ, मगर जो जानकारी मिली है उससे मैं मर्माहत हूँ, दुखी हूँ। और जो घटना घटी है, जिस तरह का बताया लोगों ने, ये तो लॉ एंड ऑर्डर पे प्रश्न उठाता है। और मतलब उनके पिताजी स्वाभाविक है, मतलब वृद्ध रहे होंगे, अर्धवृद्ध कहिए या वृद्ध कहिए, हमारी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं रही है कभी, मगर कोई भी इस तरह का घर में घुसकर इतना विभत्स हत्या करना, ये तो समझिए लॉ एंड ऑर्डर और बिहार का जो पुलिसिया राज है उस पर उंगली उठाता है। जी सिद्दीकी साहब, बिल्कुल, क्या आपकी इस पूरे मामले में मुकेश सहनी से कोई बात हुई है? नहीं, हमको जैसे आपका टेलीफोन आया उससे 1 मिनट पहले दिल्ली में टेलीफोन आया है। अभी हम जानकारी हासिल करने फिर बताएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश, आपने सुना, अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी के नेता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की उनके घर में हत्या की गई, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है। मैं वापस आपका रुख करूंगी। इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कुछ कह रहे हैं, आइए पहले वो सुनते हैं। इसको कहते जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा?
नीरज कुमार को आपने सुना, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की उनके घर में हत्या हुई, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं, जंगल राज की तरफ इशारा किया गया। तो उनका ये कहना है कि जंगल राज तो तब होगा जब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं करेगी। मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि नीरज कुमार ने क्या कहा। मान्यवर मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे, तेजस्वी यादव जंगल राज करके ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। आपको नहीं लगता कि जंगल राज? नहीं, जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर नीरज कुमार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और जंगल राज की जब बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। इस मामले की पॉलिटिकल जांच नहीं बल्कि पुलिस जांच होनी चाहिए।